नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वादा तेरा वादा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होते ही अब सियासत ने गति पकड़ ली है, जहां प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तेल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है। आज भी प्रदेश की राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बढ़ती कीमतों को लेकर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन की कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार को 2.5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार वादा निभाओ अभियान भी चला रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 2.5 साल में अपनी किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। इस कड़ी में शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। आपको तस्वीरें कुछ और भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रदेश में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा है आपको सुनवाएंगे, लेकिन 4 तस्वीरें पहले देखिए। रायपुर से लेकर महासमुंद, सरगुजा से लेकर कोरिया तक बीजेपी युवा मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने रायपुर में अपनी गाड़ियों को धक्का देकर प्रदर्शन करके अपना रोष जाहिर किया और पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल महंगाई को लेकर निशाना साधा है। लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। आने वाले समय में 1,15,000 करोड़ से जब इनका 5 साल पूरा होगा, 1,05,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की स्थिति में ये सरकार पहुंच जाएगी। ये इनका वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है, जो मैं बोलता हूं कि श्वेत पत्र जारी करें, गरीबों का क्या नुकसान हुआ है और किस प्रकार ये सरकार गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो सवाल पूछे गए, वो सवाल गली गली में पूछे गए थे, गांव गांव में पूछे गए थे और उसका जवाब नहीं आया। हम लोगों को रोजगार देंगे, 1 लाख लोग जो खाली जो पदों की जो भर्ती है उसकी हम करेंगे। रोजगार तो मिला नहीं। 2,500 रुपए भत्ते की बात आई, 2,500 रुपए 2.5 साल में 2.5 लोगों को नहीं मिला है। 2.5 साल में 2,500 भत्ता 2.5 लोगों के प्रदेश में नहीं मिला है। 14,000 शिक्षकों की भर्ती की इन्होंने कहा कि हम भर्ती करेंगे। 2019 की बात है, 2020 निकल गया, 2021 निकल गया। प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जनता को उन्होंने जो वायदा करके धोखा दिया था, तो वो बोनस उनका गिल्टी बन गया है। इसीलिए लगातार वो पूछते हैं उनके कार्यकाल का बोनस कांग्रेस कब देगी, ये उनका प्रश्न है। तो हम अभी आने वाले समय में हमने कहा हुआ है, हम किसानों के हक का कोई पैसा नहीं रोकने वाले हैं। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह जी पहली बार 270 बोनस की बात कही थी, उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बार 300 रुपया बोनस देने की बात कही थी, उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बार 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने की बात कही थी, उन्होंने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नींद से जगाने के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता परेशान है। जनता के सवालों को आंदोलन का रूप देने का काम हम कांग्रेस के साथी कर रहे हैं और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम से लगातार घरों में आग लगी हुई है और पूरा भारतीय जनता पार्टी मस्त राम मस्ती में आग। चलिए, चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सत्ता में होने के नाते यही होगा कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, क्या प्रदेश में राजनीतिक आयोजन चालू हो गए हैं, उसकी इजाजत दे दी जा रही है? जी हेलो। हाँ अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। अमित जी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, लेकिन सवाल यह है कि जब जनता कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रही है, राजनीतिक आयोजनों की इजाजत अब क्या दे दी गई है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि स्वतः ही आप अगर देखेंगे कि महंगाई का आलम जो इस देश में है और लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है इस देश में आयुष जी कि लगातार जो लोग 70-75 रुपए में जिनकी साइकिलें निकल जाती थी,
और जो नेता सड़कों पे प्रदर्शन करते थे, और आज 100 रुपए पार के बाद भी वो नेता नहीं है। अमित जी, मैं मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल इसलिए था आपसे क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, विकास उपाध्याय जी थे और कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेताओं ने, युवा मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया है। मेरा पहला सवाल ये था मुद्दे पर जाने से पहले कि इस तरह से जो भीड़ जुटाई गई है, क्या राजनीतिक आयोजनों की परमिशन दे दी गई है फिलहाल के लिए, और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वतः ही लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर हमारे 4 कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, तो ये आम जन का जो समूह होता है, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो सबकी जेब में डाल रहे हैं ये लोग। मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया। आपने कहा कि ये आम लोगों की नाराजगी है जो सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, ठीक है। महंगाई के मुद्दे पर लगातार आप केंद्र पर हमलावर हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी ने कई मुद्दों को लेकर आपसे भी सवाल किया। उसमें 3 प्रमुख मुद्दे जो थे, शराबबंदी का वायदा बड़ा वायदा था, उस पर कमेटी भी गठित कर दी गई थी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कमेटी का क्या हुआ, इसका जवाब। साथ साथ बेरोजगारी को लेकर और बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। अमित जी, और तीसरा प्रश्न भी कर दीजिए तो मैं तीनों प्रश्न एक साथ जवाब नहीं, उमेश जी जुड़ जाएंगे, फिर तीसरा सवाल करूंगा, फिलहाल 2 सवाल। देखिए, शराबबंदी पे ये वो लोग हैं जो हमारे प्रदेश में अगर किसी ने शराब को सरकारीकरण किया तो बीजेपी की सरकार ने आयुष जी किया। और अगर 2 चीजें उन्होंने जो की, जो मुझे मैं आपको बताना चाहता हूं कि शराब का सरकारीकरण और स्कूल का निजीकरण, ये 2 काम जो बीजेपी की सरकार में इन्होंने किया था। और रमन सिंह जी के पहले कार्यकाल में 4,400 करोड़ रुपए राजस्व आता था और आखिरी समय में 4,800 करोड़ रुपए राजस्व आने लग गया। तो एक चीज को ये कहना बताना पड़ेगा कि पहले कार्यकाल में चावल वाले बाबा जाते जाते जनता ने उन्हें दारू वाले बाबा क्यों कहना लोगों को पड़ा, ये भी इनको बताना पड़ेगा। रही बात आपने कहा वो कमेटी हमने 2 साल पहले बना दी आयुष जी, और आज तक बीजेपी के जो विधायक सदस्य का नाम देना था बीजेपी ने नहीं दिया है। यह दर्शाता है इनका चाल चरित्र और चेहरा, इनकी मनता, इनका चरित्र। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो जनता और जनमानस का पूरी तरीके से विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में डिफरेंस आप देखिए। महंगाई के वही मुद्दे पे ये सड़कों पे आ जाते थे, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनके एक नेता ये कहते हैं कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए, डीजल डलाना बंद कर दीजिए। आज एक इनके महामंत्री मध्य प्रदेश के जो है नेता है, उनसे अगर पूछा गया महंगाई पे, तो वो कहते हैं मैं संगठन का नेता हूं। इस पे आंसर तो सत्ता वाले को देना चाहिए। ये इनकी परिकाष्ठा है। और आप देखिए, जन सेवा और जनता से इनको सरोकार कभी भी नहीं रहा है। ये हमेशा से धन सेवा वाले रहे। और जिस प्रकार हमने देखा है, सत्ता, धन बल और बहुबल से सत्ता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से ये बेरोजगारों पे बात कर रहे थे, 2003 से 2013 तक रमन सिंह जी ने शिक्षकों की भर्ती पे क्यों रोक लगा के रखी थी, ये भी आज भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद हमने जो वादे किए थे, 14,580 शिक्षकों की भर्ती का आदेश हमने निकाला है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही स्कूल खुलेगा आयुष जी, उनकी नियुक्ति पत्र भी उनको मिल जाएगा। अमित जी, उमेश जी जैसे ही जुड़ते हैं आपके तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल ये भी है कि आखिर विद्या मितानितों का क्या हुआ। और 2.5 साल में अगर आपने कमेटी गठित कर दी है तो 2.5 साल में इसे उपलब्धि माना जाए और अगले 2.5 साल में शराबबंदी पूरी हो जाएगी, ये मान लिया जाए। पीएल पुनिया साहब का बयान भी मुझे याद आ गया। पीएल पुनिया साहब ने कहा कि वायदे पूरे हो रहे हैं और सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, वायदे पूरे होते रहेंगे। तो ये माना जाए कि कुछ वायदों को रखा गया आखिरी समय के लिए। बात आखिरी समय की नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ का जो चौमुखी विकास हुआ है, आप देखिए कि जनता में एक नया विश्वास आया है। और जिस प्रकार से हमने अपना घोषणा पत्र को बनाया था जनता के बीच जाके, और जिस प्रकार से उसको नाम जनता ने दिया था संकल्प पत्र, और संकल्प पत्र का हम कोई विकल्प नहीं ढूंढते। ये हमारे और बीजेपी में फर्क है। बीजेपी जब 2003, 8 और 13 में घोषणा पत्र उनका आप उठा के देखेंगे, मैं एक 2013 का मेरे पास है उनका घोषणा पत्र, 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे प्रतिवर्ष, नहीं दिया। किसानों का ब्याज मुक्त ऋण देंगे, नहीं दिया। आज ये वो लोग आयुष जी प्रश्न कर रहे हैं जो लगातार जनता को ठगने का, दिग्भ्रमित करने का जिन्होंने प्रयास किया, और वो आज हम अगर अपने वादे पूरे कर रहे हैं। आज अगर इनकी तकलीफ देखिए, जब हम किसानों के, मैंने जैसा आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने जब किसानों के ऋण माफी का, मैं आपको बता दूं कि लगभग 17,82,000 किसानों का जब हम 9,000 करोड़ रुपए ऋण माफ करते हैं, इनके पेट में दिक्कत चालू हो जाती है।
जब हम लगातार तीन फसल से आप देखिए कि जिस प्रकार से पहले साल में आप देखेंगे 80.37 पर मेट्रिक टन धान हमने खरीदा, दूसरे बार 83.94 मेट्रिक टन धान हमने खरीदा, इस बार 92 लाख मेट्रिक टन धान हमने खरीदा, 400 यूनिट तक बिजली बिल देने का जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया और इससे लगभग 1336 करोड़ रुपए का शासन को अतिरिक्त भार आया। लेकिन हमने किया 30 बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक निःशुल्क 19,45,000 से अधिक बीपीएल को परिवारों को हमने दिया। तो हमने जो कहा है हमने किया है, हमने जो वादा किसानों से किया हमने पूरा किया। और मैं आपको बता दूं तेंदुपत्ता का जो मानदेय है हमने 2500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक ठीक है अमित जी, उमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सारे एक सवाल जो आपने पूछे हैं प्रश्न वो कर रहे हैं जिन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ठीक है उमेश जी, आपने कुछ आरोप सुन लिए होंगे, कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस ये पूछ रही कि जिन वायदों को लेकर आपको सत्ता मिली थी आपने उसमें से कितने पूरे किए। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने सवाल कांग्रेस से पूछा, उस बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कितना काम किया जब करोड़ों रोजगार देने की बात सालाना की जा रही थी। उस मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर आप लोगों को सत्ता मिली थी, महंगाई को लेकर आज कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है। जनता के जहन में भी ये सवाल है। उमेश जी देखिए आयुष जी, मुझको लगता है कि कांग्रेस के पास आज छत्तीसगढ़ में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। और जैसे जैसे इनका आधा कार्यकाल आज पूर्ण हुआ है, 2.5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का पूर्ण हुआ है, तो मुझको लगता है कि टीवी डिबेट में बैठ करके अमित श्रीवास्तव जी भी और मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता आज अपना मुंह छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए लगातार कभी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2.5 वर्ष पूर्व केवल सत्ता प्राप्ति के लिए जो वादे आपने किए थे, जो संकल्प पत्र आपने जारी किया था और जनता को छला और ठगा था, वह संकल्प पत्र और वादा आपको याद है या नहीं है? आज आप जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। अमित जी यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात का एहसास है। जब अमित जी समेत जब तमाम कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उनसे पूछती है कि आपने गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि कब होगी शराबबंदी, उसका जवाब आपके पास नहीं है। आपको जवाब देना चाहिए कि शराबबंदी कब होगी। आज माताएं बहनें आपसे पूछ रही हैं। महासमुंद की घटना याद आती है जहां एक महिला को अपने 5 बच्चियों के साथ शराब से प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ता है और शराबबंदी के नाम पे 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद कांग्रेस कुछ नहीं कहती है। ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, गंगा जल की कसम तो इन्होंने खा ही ली थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजीव गांधी जी के नाम पर कांग्रेस ने ये वादा किया था। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे राजीव गांधी जी, उनके नाम पर छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को बरगलाने का इन्होंने काम किया था और प्रति माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने वादा किया था। आज छत्तीसगढ़ का युवा पूछ रहा है कि कहाँ है उनके हक का पैसा, कहाँ है उनके हक का बेरोजगारी भत्ता। उमेश जी लेकिन ठीक है उमेश जी, मुंह छुपाने वाली बात पर मुझे याद आया, आज विकास उपाध्याय गए थे बीजेपी दफ्तर के सामने, शायद आपने उनको देखा या नहीं देखा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी के पास जवाब क्या है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार हो चुकी हैं। साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर एक बड़ा वायदा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, वो रोजगार का वायदा आखिर कितना पूरा हुआ? देखिए आयुष जी, आपने जिस प्रकार से विकास उपाध्याय जी का जिक्र किया, मैंने निश्चित तौर पे विकास उपाध्याय जी को आज दिन भर नहीं देखा है, क्योंकि मैं स्वयं युवा मोर्चा की तरफ से विकास उपाध्याय जी को आज दिन भर शहर के अंदर ढूंढ रहा था। उनके निवास तक मैं भी गया था, शराब की खाली बोतल लेकर के गया था, लेकिन विकास उपाध्याय जी अपने निवास से भाग खड़े हुए थे और वो मुंह छुपाते फिर रहे थे और महंगाई का ढोल पीटते यहाँ थक नहीं रहे थे। जिस प्रकार से आपने केंद्र सरकार की बात की, रोजगार के विषय की बात की, निश्चित तौर पे हमने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तमाम तरह की बातें कही और उसके लिए लगातार हमने प्रयास किए हैं। चाहे हम मुद्रा ऋण की बात करें, मुद्रा लोन की बात करें या फिर तमाम तरह के विषयों की बात करें। यदि कांग्रेस के मित्र केवल सरकारी रोजगार को अगर रोजगार समझते होंगे और उसको लेकर के आज ये ढोल पीटने निकले होंगे तो इनका धोखा, इनका छल और इनका भ्रम इनको। ठीक है उमेश जी, एक और छोटा सा सवाल जो रह गया है, अमित जी ने पूछा था कि 2100 रुपए का बोनस का वायदा आप लोगों ने किया था लेकिन वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए सत्ता से आप लोग चले गए। बहुत छोटा सा कमेंट, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। देखिए अमित जी को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए कि 21 रुपए का जो समर्थन मूल्य देने का यदि किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया था और 2.5 वर्ष बीत गए हैं। अमित जी को बताना चाहिए, इन्होंने वादा
किया था कि 2 वर्ष का बकाया बोनस ये देंगे। 2.5 वर्ष बीत चुके हैं। अमित जी को बताना चाहिए कि जो चलिए ठीक है उमेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, विकास उपाध्याय को तो उमेश जी नहीं देख पाए बीजेपी दफ्तर तक, लेकिन क्या जो मुद्दा उमेश जी उठा रहे हैं, यानी कि जो खाली बॉटल लेकर गए थे, वो आप लोग देख पाए? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैसा झूठ बोलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। ये आज भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने जब कहा, मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं। इन्होंने कहा हम गंगा जल लेके कसम खाए थे। देखिए जैसा मैंने कहा ना कि इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है कि बीजेपी के नेता जब सत्ता में रहते हैं तो उनका व्यवहार अलग रहता है, जब विपक्ष में रहते हैं तो उनका व्यवहार अलग रहता है। और ये 2 ही काम करते हैं आयुष जी, आधे समय झूठ को आधे समय सच को छुपाते हैं और दूसरे समय झूठ को फैलाते हैं। इन्होंने कहा हमने गंगा जल की कसम खाई थी। मैं इनको बता दूं, हमने गंगा जल की कसम किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी, और एक बार नहीं कई बार हमने वीडियो जारी कर दिया है लगातार। और ये जिस प्रकार से बेरोजगार भाइयों की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं सीएमआई का आंकड़ा 2018 सितंबर का जब इनकी सरकार हुआ करती थी, उस समय बेरोजगारी दर जो थी 22.2% थी, और आज हमारे समय में 3.4% और अभी जो 2.8 हो गया है। तो लगातार आप देखिए स्पेसिफिक सवाल जो है आज, ठीक है, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं मैं निश्चित तौर पे उमेश जी को चैलेंज करता हूं कि आपने जो अभी कहा कि गंगा जल की कसम खा के झूठ बोलते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे उमेश जी, तो आप एक चीज याद रखिए, मैं जनता के सामने कान पकड़ के माफी मांगूंगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है अमित जी, लेकिन ठीक है अमित जी, लेकिन जो सवाल है ठीक है उमेश जी मुस्कुरा रहे हैं, इस पर जवाब मैं लूंगा उमेश जी से मैं पक्का जवाब लूंगा। ठीक है लेकिन अमित जी मितानिनों को लेकर जो वायदा किया गया था उसका क्या हुआ, और जो लोग अब भी रोजगार नहीं पा रहे हैं उनको भत्ता कब मिलेगा? बहुत छोटा सा सवाल, फिर आपने जो चैलेंज दिया है उमेश जी को उस पर मुस्कुरा रहे हैं, उसका जवाब उनसे लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 24,38,000 हितग्राहियों के घर जाकर रेडी टू ईट प्रदान किया जा रहा है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि मितानिन बहनों से लेकर चाहे बीपीएल परिवार हो, जैसा मैंने आपको कहा 19,45,000 से अधिक बीपीएल लोगों को, हमारे जो परिवार है उनको कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। और मोर ऐप के तहत लगभग 1912 जो ऐप है उसमें 55 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को इससे फायदा हो रहा है। उसी प्रकार अगर मनरेगा में आप देखेंगे तो लगभग 56 लाख। ठीक है उमेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर के शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब लेंगे। अमित जी लौटता हूँ मैं लौटता हूँ। देखिए अमित जी यहाँ पर जिस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं, मुझको लगता है कि इस डिबेट को देख करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जरूर नाखुश होंगे, और कहीं उनको इस बात का डर सता रहा होगा कि जनता के बीच में उनको कान पकड़ करके माफी मांगनी होगी। मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा, रोजगार की बात कर रहे थे आप, रोजगार की बात करते हैं, क्यों आपके कार्यकाल में शिक्षक भर्ती लटकी हुई है? क्यों 12,500 शिक्षक आज दर दर भटकने पर मजबूर है, जबकि आपके मुख्यमंत्री जी नेशनल मीडिया के ऊपर जाकर के झूठ बोलते हैं? आप भाजपा पे झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेशनल मीडिया। चलिए उमेश जी ठीक है क्योंकि सर मेरा सवाल आपसे ठीक है उमेश जी ठीक है क्योंकि सर मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से 2.5 साल वर्सेस 7 साल की लड़ाई यहाँ पर दिख रही है, ये लड़ाई सड़क तक भी पहुंच गई, किसके वायदे में हकीकत दिखी अब तक, दावों में किसके दम दिख रहा है? ठीक है सर ठीक है सर के जी आवाज पहुंच रही है अब तक? के जी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उमेश जी ठीक है उमेश जी मेरा सवाल यह है कि आखिर महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता जब सवाल पूछ रही है तो उसका जवाब क्या है? अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर एक आम सहमति से कोई जवाब अब तक निकल पाया हो? अगर उमेश जी ये लगातार केंद्र सरकार के ऊपर और केंद्र के पहले 5 साल के ऊपर से 2 साल के ऊपर और फिर महंगाई को लेकर के केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बीते 7 वर्षों के अंदर में देश के अंदर में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर के तमाम विकास के कार्यों से लेकर के ऐतिहासिक उपलब्धियां भारत की रही है। उससे ध्यान भटकाने का मुझको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से बीते लगभग 2 वर्षों के अंदर में कोविड काल और कोविड काल के दरमियान कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा जिस प्रकार से उजागर हुआ है, राहुल गांधी
गांधी समेत गांधी परिवार की छवि किस प्रकार से धूमिल हुई है और नरेंद्र मोदी जी के सामने आज पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ढेर नजर आ रही है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए चलिए ठीक है अमित जी, महंगाई का अमित जी, छोड़ करके देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का अमित जी, ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लग रहा है कि आखिर जब अपने वादे पूरे नहीं हुए तो आप लोगों ने ध्यान भटकाने का जरिया निकाला। अमित जी ठीक है, अमित जी सुनते हैं। 36 वादों में 26 वादे हमने पूरे कर दिए हैं। और आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से ये कह रहे थे, इनका एक और मैं आपको चेहरा दिखा देता हूं। जब ये 2013 में इनके बड़े बड़े नेता 74 रुपए पेट्रोल था, तो ये सड़कों पे अपनी साइकिल लेके आ जाते थे। छत्तीसगढ़ के भी नेता उसमें शामिल थे। इनका एक नेता इतना संवेदनहीन है, वो कहता है कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए, आप पेट्रोल भराना छोड़ दीजिए। आज इनका एक नेता मध्य प्रदेश में कहते हैं कि आप तो मैं तो संगठन का आदमी हूं, सत्ता वालों से ये पूछिए। देखिए इनके पास जवाब नहीं है महंगाई का। आज आप देखिए जिस प्रकार मैं लौटता हूं आज रेट क्या हो रहा है, चाहे सरसों का तेल हो, पेट्रोल डीजल कहां जा रहा है, गैस की कीमत एक महीने में 250 रुपए इन्होंने बढ़ा दी, 900 रुपए का गैस का सिलेंडर। और आपको मैं एक आंकड़े दिखाता हूं, ये देखिए क्या हो गया देखते देखते। 2013 में $109 था और पेट्रोल का रेट था 74 रुपए और डीजल का रेट था 45 रुपए। आज है 68 रुपए और पेट्रोल का रेट है 100 पार। तक मार दिए मोदी जी के कार्यकाल में। यही अच्छे दिन है। और डीजल देखिए 100 के पार। तो क्या ये अच्छे दिन है? आज कहाँ है वो 36? चलिए ठीक है अमित जी, शराबबंदी वाला जवाब फिर उमेश जी के पास जाता हूँ। ठीक है उमेश जी, ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, बहुत छोटा सा सवाल है। अमित जी बहुत छोटा सा सवाल है, शराबबंदी का वायदा पूरा होगा या बीजेपी ने नहीं किया था, बीजेपी ने प्रसार किया था, इस वजह से इसमें देरी हो रही है? देखिए मैं आपको लगातार बता दूं, मैं एक सेकंड और लूंगा। आज थोक महंगाई दर 10.5%। अरे अमित जी मेरा जो सवाल था, हाँ ठीक है वो आपके आंकड़े सही है। ठीक है बता दूं आयुष जी, 51 दुकान हमने मैदानी इलाकों में बंद की है, सारे हुक्का बार हमने बंद किए हैं। ठीक है मतलब कवायद चल रही है, खत्म हो जाएगा, शराबबंदी हो जाएगी। उमेश जी ठीक है, शराबबंदी करेगी। उमेश जी ठीक है उमेश जी, जल्दी से वक्त कम है हमारे पास, लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है वो लगातार उठ रहा है और जनता के जहन में भी, जैसा मैंने कहा, बीजेपी के नेता साइकिल निकलेगी क्या उमेश जी? आय बढ़ाने के लिए बेच रहे हैं उमेश जी, साइकिल निकलेगी क्या? उमेश जी, अमित जी पूछ रहे हैं कि साइकिल निकलेगी क्या? हाथ की बात हो, संपत्ति कर माफ की उमेश बात जी, हो, गरीबों को उमेश 2 जी, कमरे का मकान उमेश जी, देने की बात हो, ग्रामीण क्षेत्रों उमेश में जी, बाड़ी देने की बात हो, नरवा की बात हो, घुरवा की बात हो, 200 फुट। उमेश जी, अमित जी पूछ रहे हैं कि साइकिल निकलेगी क्या घर से बाहर? कांग्रेस आज मुकर चुकी है। इन सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। और तो और 2.5 वर्षों के अंदर में भ्रष्टाचार की गर्त में कांग्रेस डूब चुकी है। जीएसटी के अंदर में घोटाले और गड़बड़ियां निकल करके आ रही है। युवाओं का विश्वास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महंगाई का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है, जबकि प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भी हल्ला बोला। बीजेपी ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल पूछा, शराबबंदी को लेकर सवाल पूछा। हालांकि न महंगाई का जवाब मिल रहा है, न शराबबंदी का उचित जवाब अब तक मिल पा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।